आज हम उत्तर प्रदेश के बदायूं संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। ये वो बदायूं क्षेत्र जहां छोटे बड़े सरकार की दरगाह के लिए पूरे विश्व में मशहूर है और हम उसी विश्व प्रसिद्ध दरगाह छोटे सरकार रोड पर आज मौजूद हैं और यहाँ आज के इस चुनावी हालात पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ के लोगों से, मतदाताओं से बात करेंगे कि आखिर बदायूं जनपद का चुनाव किस ओर जा रहा है। आखिर क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं अब चुनाव प्रचार के, जानते हैं कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा सैयद मंजर पीरजादा, छोटा सरकार रहता हूँ मैं बदायूं शहर में। क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल अपनी पूरी चरम सीमा पर है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, तो अब यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की बहुत अच्छी स्थिति है और चुनाव करीब आ चुका है और यहाँ पर जितनी भी आवाम है, जितनी जो भी पार्टी हो है, लेकिन सपा पार्टी को ही ज़्यादा चुन रहे हैं। और महंगाई या बेरोजगारी को लेते हुए बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं। जो वादे कहे थे वो वादे पूरे नहीं करे बीजेपी ने और बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं सब यहाँ से और सपा पार्टी को, गठबंधन की सरकार यहाँ पर होना चाहिए। नहीं, पिछली जो अभी तक यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर संघमित्रा मौर्य सांसद रही हैं पिछले 5 साल से और मौजूदा सांसद हैं, क्या उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, उनके विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। अब महंगाई और बढ़ गई, गरीब आदमी की और मट्टी खराब हो गई सब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खिसालुद्दीन है। बदायूं की राजनीति के बारे में, मौजूदा राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? ये कहना है कि अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, जात और बिरादरी से ऊपर उठ के सिर्फ काम पर वोट दे रही है। जैसा कि आप मंजर भाई से पूछ रहे थे कि माननीय पूर्व मतलब हमारी सांसद संघमित्रा जी, ना तो उनका कहीं कार्य दिखा, ना कोई उनका कहीं काम दिखा। मेरे ख्याल से बीजेपी वालों को भी नहीं दिखा और ये तो ऑन पेपर है, सब जगह पता हुआ है, पेपर में लिखा हुआ है, उनका तो जिक्र करना ही बेकार है। बदायूं के किस मुख्य समस्या क्या है? बदायूं की बहुत सी, एक तो एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ जो भी कुछ है वो समाजवादी की देन है। जैसे इससे पहले माननीय धर्मेंद्र यादव जी थे हमारे, हालांकि बड़े बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, मेडिकल कॉलेज दी है। उसके बाद ये मेरे ख्याल से अभी तक 19 जब से आज़ादी हुई है किसी ने इतना बड़ा काम नहीं कराया है। बदायूं के लोग, कोई एक्सीडेंट हो जाता था बरेली और दिल्ली ले जाते, रास्ते में मर जाते थे, तो कम से कम उन्हें फर्स्ट एड तो मिल जाएगी। बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी लगातार 5 बार यहाँ से सांसद रहे और क्या उनके काम से संतुष्ट नहीं है? मेरे ख्याल से वो भी इतना काम तो उन्होंने शायद नहीं करा पाए जितने माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने कराया, या हो सकता है उन्हें पीछे से मदद नहीं मिल पाई हो क्योंकि सेंटर में सरकार नहीं थी, या जो भी कारण रहे हों। जितना माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने कार्य कराया, मेरी उम्र में, जितनी मेरी उम्र है 42 साल है, मैंने तो अब तक नहीं देखा। खिसालुद्दीन साहब, आपने अभी विकास की बात की। सलीम साहब 5 बार रहे हैं आपके, उन्होंने कितना विकास किया? अब उन्होंने, मैंने जैसे पहले अभी बताया, उन्होंने भी अपने हिसाब से किया, जो भी विकास कर सकते थे किया, पर जितना माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने किया है उतना अभी तक शायद किसी भी सांसद ने नहीं किया बदायूं के अंदर। टिकट काट दिया, ये क्या वजह रही? ये माननीय अखिलेश जी और ये पार्टी का निर्णय होता है। अब माननीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ भेज दिया गया तो बड़े बड़े नेताओं का कट गया, तो इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? ये पार्टी डिसीजन है। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपीज का काट दिया, बड़े बड़े नेताओं का टिकट काट दिया, ये पार्टी की कोर कमेटी होती है, ये उसका डिसीजन होता है। इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने विकास कराने के बावजूद भी वो पिछला चुनाव चूंकि काफी भारी मतों से हार चुके थे, तो इसलिए उन्हें ज्यादा सेफ जगह लगी हो आजमगढ़, तो वहां भेज दिया हो? नहीं, माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी बिल्कुल नहीं हारे थे, ये आपको भी पता है। जितने बिलसी में वोटिंग ईवीएम में कास्ट नहीं है, 25,000 उससे ज़्यादा वोटों से वो जीती, मतलब जितने वोट पड़े नहीं है। और इसकी उन्होंने रिट भी दाखिल की थी, इलाहाबाद में वो चल रहा था, पर माननीय संघमित्रा जी के पिताजी ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, जब सपा ज्वाइन करी तो उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया था, तो वो हराया गया था, वो हारे नहीं थे। आइए हम, हमारे बीच एक और यहाँ भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, बदायूं के विकास के बारे में, बदायूं के चुनाव के बारे में। जी, बदायूं अमर रस्तोगी। बदायूं में माननीय धर्मेंद्र यादव जी के अलावा किसी ने भी विकास नहीं किया अभी तक, जहां तक मैं जानता हूं।
और बाकी तो जितने भी वोट लेते हैं वो सब आप समझते हो फूल के ऊपर वोट मिलता है, ना कि किसी प्रत्याशी को वोट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्रत्याशी की बुराई कर रहा हूँ। बाकी सब आते हैं, बाहर के लोग जाते हैं, फूल से वोट ले लेते हैं, लेकिन विकास सिर्फ धर्मेंद्र यादव जी ने किया है। ये फूल वाली जो आप बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। ये तो अभी कल राजनाथ सिंह जी यहाँ मौजूद थे और वो भी ये बात कह कर गए कि अगर प्रत्याशी ने भले कोई काम ना किया हो, लेकिन माननीय मोदी जी ने कार्य किया है, उस आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। तो वो भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगने आए थे कल। मैं भी वही कह रहा हूँ कि प्रत्याशी कोई भी हो, फूल को देखकर पब्लिक वोट देती है, ना कि प्रत्याशी को देखकर। इस बार यहाँ क्या हवा है? हवा तो देखिए फूल की ही लग रही है मुझे तो, जहाँ तक मैं समझता हूँ फूल की ही हवा है। लड़ाई में कौन है? टक्कर में दोनों है, सपा मतलब दोनों पार्टी की टक्कर है बिल्कुल। ये कह नहीं सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कैंडिडेट तो बहुजन समाज पार्टी ने भी उतारा है, जब जो कि बाहरी व्यक्ति भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का इस समय कोई अपना वजूद ढंग से है नहीं, मुझे लगता है। सिर्फ दो ही पार्टी की टक्कर में है, सपा और भाजपा। भाई का कहना है कि यहाँ समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है। आइए एक और मतदाता से पूछने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। जी, किस बारे में? मेरा नाम तारिक है। क्या कहते हैं, आप बताइए, आप अपना सवाल बताइए। बदायूं का विकास कितने % तक आप मानते हैं कि इन 5 सालों में हुआ? 5 सालों में तो विकास कोई ख़ास हुआ नहीं। वो सड़कें वगैरह भी सभी टूटती रही, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारी जो सांसद जी थी संघमित्रा जी, वो यहाँ पर बहुत कम, मतलब बधाई तो आई नहीं, वो मतलब 5 सालों में बहुत कम विकास के बारे में। यहाँ सिर्फ विकास जो हुआ वो इनके धर्मेंद्र सिंह यादव जी के टाइम में ज़्यादा हुआ है, और वही विकास थोड़ा सा दिखता भी है बदायूं में। बदायूं की सड़कों का भी हाल बेहाल है इस टाइम। और क्या कहते हैं, बस जो विकास उन्हीं के टाइम में जो हुआ धर्मेंद्र जी के, वही विकास हुआ संसदीय के लिहाज से, वरना कोई विकास बदायूं में नहीं हुआ। विकास तो शेरवानी साहब के उसमें हुआ, क्या हुआ ये बताइए। अगर नहीं हुआ तो नहीं, शेरवानी साहब के उसमें भी कोई खास विकास नहीं हो पाया, नहीं कर पाए। वो 5 बार बने, जबकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और केंद्र में सरकार भी थी उनकी मिली जुली, फिर भी वो क्या वजह रही जो इन्होंने विकास नहीं किया? 5 बार जीते, ये वजह मान जानना चाहता हूं। अपनी वो कुछ होता है, आंकड़ों का हिसाब किताब होता है, क्या पता। वो उन्होंने अपना यहाँ एक घर भी नहीं बनाया इतने साल वो रहने के बावजूद, वरना तो बदायूं जनता जितना उन्हें प्यार दिया था शायद ही किसी को दिया हो 25 सालों में, लेकिन नहीं कर पाए वो, तो इसलिए आज वो बाहर। ताहिर भाई, बदायूं संसदीय सीट पर हमेशा ये रहा कि बाहरी व्यक्ति जीतकर चला गया, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट हुआ करते थे, पार्टियों से उतारा करती थी। लेकिन इस बार चूंकि देखने में आ रहा है कि मुस्लिम खां जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट बदायूं के ही रहने वाले हैं, बगल के, और लोकल होने के नाते, और फिर मुस्लिम प्रत्याशी हैं और मुस्लिम बहुल सीट है ये। तो आपका क्या कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा असर तो पड़ेगा वोट पर। क्या कहते हैं, इसी वजह से बदायूं का थोड़ा इलेक्शन 60-40 का हो गया है, थोड़ा सा फर्क आया है। ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कुछ ज़्यादा मजबूत है यहाँ पर। और क्या कहते हैं, इनका जो मुस्लिम खां जी का जो है वो अभी मायावती भी पूरी वो उस पर नहीं है अपने, इसलिए उनका अभी त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है, यहाँ आमने सामने का मुकाबला है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर पिछले दिनों मुस्लिम नेताओं द्वारा एक मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का आरोप लगते रहे, जो कि देखने को भी मिला। पूरे यूपी में सिर्फ 4 सीटें मुस्लिम समाज को दी गई, बाकी टिकट काट दिए गए। उसका नहीं, वो नेता सपा में वापस आ गए या नहीं आ गए वो एक अलग बात है, लेकिन क्या पब्लिक में इस चीज़ को कुछ देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट? नहीं, पब्लिक में इसमें कोई इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक सिर्फ अपना मन बना चुकी है, उसे माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, इसीलिए वो उसी को वोट करेगा जो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा। ये क्या ये मान के चलें कि इस बार बदायूं की जनता जो है किसी धर्म, जाति या विशेष पार्टी से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करने जा रही है? विकास के लिए वोट देना चाह रही है, और कोई धर्म उससे वोट नहीं दे रही है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। उस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इसी चीज़ पे वोट कर रही है बदायूं की जनता, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की पूरी जनता इसी पर वोट करेगी। महंगाई और बेरोजगारी बहुत है, चरम पर है,
इस बीच हमारे बीच एक और साहब आ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं आज के चुनावी हालात पर कि बदायूं का चुनावी ऊंट आखिर किस करवट बैठने वाला है। मैं तो बस ये चुनाव हैं तो वही मंदर भाई हमारे दे सकते हैं। आप वोट तो है आपका, ये वोट है मेरा। क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं। मैं बस ये है कि बदायूं का यह विकास होए और इसके लिए ही वोट देना चाहता हूँ। जो उम्मीदवार हैं और वैसे जो विकास जो है धर्मेंद्र यादव के उसमें बहुत विकास रहा है। नहीं, धर्मेंद्र यादव तो यहाँ पर खैर प्रत्याशी ही नहीं है। हमारे कैंडिडेट आदित्य उनके ही इसमें जो है वोटिंग जो है वोट दिया जाएगा। हमने देखा यहाँ पर काफी लोगों से बातचीत की और लगभग सभी लोगों से निष्कर्ष निकल के आता है कि इस बार बदायूं की जनता विकास के लिए वोट करने जा रही है, ना कि किसी धर्म जाति या विशेष पार्टी के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात बदायूं जनपद के लिए है। मैं समझता हूं कि अगर यही बात पूरे देश में विकास के लिए वोट होने लगे तो एक अच्छी सरकार और एक अच्छा विकास देश में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।